स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। बेटा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें वहां से क्या करना है बेटा? के की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में एक कंडीशन दी गई है कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल है। इतना क्लियर हुआ? चलिए करते हैं के की वैल्यू फाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन दी गई है इसकी नेमिंग कर लीजिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कुछ मत करिए, इक्वेशन 1 का कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, दी गई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यदि कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी k, और c की वैल्यू क्या आएगी 3। क्या यहां तक क्लियर? उसने बोला है रूट्स आर इक्वल, है ना? क्या दिया हुआ है बेटा हमें? रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल है, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो बेटा d इक्वल टू कितना आता है बेटा? 0। क्या यहां तक क्लियर? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होती है? d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो b की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू कितनी है? k, तो k का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी गलती हो गई ना, चलिए k स्क्वायर माइनस का a कितना है बेटा आपका? a है आपका 2, और आपका c कितना है बेटा आपका? 3, और किसके इक्वल चल रहा है? 0 के। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना? इक्वल टू 0। तो 24 को बेटा इस साइड ले जाइए, तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24। कि स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्या मैं 24 को ये लिखूं बेटा? ध्यान सुनना, क्या 24 को लिखूं 4 इंटू 6 चलेगा? 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो बाहर निकल के क्या आएगा? 2। तो ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2√6। क्या यहां तक क्लियर हो? तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत परेशानी? अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर, है ना? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2? बेटा यहाँ भी हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? kx का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप kx का 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या हुआ बेटा? 0। आप क्या करेंगे? इसकी नेमिंग कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 का कंपेयर करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, जैसे हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आई k, b की वैल्यू क्या आई बेटा? माइनस का 2k, एंड c की वैल्यू क्या आई? 6। क्या यहां तक क्लियर हो? ठीक बेटा, अब उसने बोला है कि भाई दे हैव टू इक्वल रूट्स। बेटा जो इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स है वो कैसे इक्वल है? तो हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, है ना? रूट्स कैसे है बेटा? इक्वल है, तो ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होगा बेटा? 0 के। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, तो d की वैल्यू क्या होती है? वो होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये किसके इक्वल होता है बेटा? d b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? k, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। ये भी किसके इक्वल है? 0। ठीक है, तो बेटा मैं जैसे स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4k कॉमन दिख रहा है, तो आप 4k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? k, यहाँ कितना बचेगा बेटा? 6 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? देखो ये 4k इसके मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे, तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k माइनस 6 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ देखो k इक्वल टू कितना हुआ? 0/4। तो k की वैल्यू क्या आई यहाँ बेटा? 0। तो एक k की वैल्यू आई हमारे पास 0, और यहाँ एक k की वैल्यू क्या आएगी? 6 को साइड ले जाइए 6। क्या यहाँ तक क्लियर हुए? तो बेटा k की दो वैल्यू यहाँ से जनरेट होंगी, एक k इक्वल टू 0 होगा और एक k इक्वल टू 6 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।